Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. And technically ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ, बट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड पीपल आर आस्किंग, स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि दी MHCT BLLB की कट ऑफ क्या जाएगी इस बारी। क्या 140 कट ऑफ चली जाएगी, 135 136 कट ऑफ चली जाएगी? पेपर बहुत ही ईजी था। तो यार आई वॉन्ट टू डिस्कस सर्टेन थिंग। दिस इज़ अ डिस्कशन, ओपन डिस्कशन। आप भी कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो। एंड मैं ये डिस्कशन इसलिए करूँ क्योंकि दिन के मुझे कम से कम 100 to 200 मैसेजेस आ रहे हैं जिसके अंदर यही बार बार पूछा जा रहा है कि MHCT की कट ऑफ कितनी जाएगी, ये बता दो हमें। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई कट ऑफ। क्या कट ऑफ बहुत हाई जाएगी इस बारी? मतलब एज हाई एज 136 135 135 प्लस चल जाएगी? बेटा एग्जाम जो है वो 150 मार्क्स का है, ठीक है। नो डाउट द पेपर वॉज वेरी इजी, बट हमेशा ही होता है, हमेशा एग्जाम इज इजी। बहुत टाइम हो गया जब एनटी कह रही हूँ मैं, MHCT ने डिफिकल्ट एग्जाम बनाया हो। नो, इजी ही होता है। एग्जाम वॉज वेरी इजी, ये गलत है। एग्जाम वॉज इजी बट ट्रिकी। एग्जाम वॉज इजी बट ट्रिकी। अगर आप क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल में स्टडी करोगे तो वो ट्रिकी था। वो कहीं वो आपको ये कह रहा था कि हाँ हाँ मैं बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हूँ, बट वो मज़ेदार क्वेश्चन को, स्पेशली लीगल का, जब आप उस मज़ेदार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे तो बहुत बच्चों ने बहुत गलतियाँ करी हैं। तो एग्जाम इजी था बट ट्रिकी था। एकदम से खुशी हुई, हैप्पीनेस, एग्जाम देकर सबको खुशी हुई, क्यों नहीं होगी खुशी? 150 क्वेश्चंस में से मोस्टली बच्चे 90 to 100 क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए और बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चंस में गेस मार्क पाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जहाँ पर 100 क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे से हो गए तो बच्चों को लगा हाँ भाई पेपर तो बहुत ही आसान है। बट हमेशा ही ऐसा होता है MHCT के एग्जाम में कि बच्चे 100 बहुत इजीली स्कोर कर लेते हैं, 100 तक के मार्क्स, 100 to 110 भी आसानी से आ जाते हैं बेटा। बट ये जो 110 प्लस की जर्नी होती है ना, 110 बाद की जर्नी होती है, 115 120 120 प्लस, ये जो जर्नी होती है ना, ये डिफिकल्ट होती है, ये डिफिकल्ट होती है। तो नॉर्मलाइजेशन होने दो, ठीक है ना, होने दो। तुम अपने फॉर्मूलाज लगा रहे हो, वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो ही डिसाइड करेगी कि कट ऑफ कितनी जाती है। इतनी हाई नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा 140 150 नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चों का पेपर यस बहुत अच्छा हुआ है। बट आप खुद ही बताओ, जब मैंने बोला कि अच्छा मिस्टेक्स बताओ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन में लग रही हैं, तो बच्चों ने जब क्वेश्चंस भेजे तो आई कुड सी थ्रू कि भैया सिली मिस्टेक्स करके आए हो, ठीक है ना। अब मैम हम देख रहे हैं लोग अपने मार्क्स शेयर कर रहे हैं इतना, यार देखो आई वुड जस्ट से जस्ट गेट कट ऑफ फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, ठीक है। बी इन पीस, थिंक गुड। अगर कुछ अच्छा सोचोगे तो शायद अच्छा हो भी जाए जिंदगी में। इतना बुरा, इतना नेगेटिविटी में मत जाओ, ठीक है। हाँ, तुम्हें कहीं और एडमिशन मिल रही है, तुम्हारा कोई प्लान बी है, तो तुम वहां पर अपनी फीस भर दो, कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं, वैसे मुझे मुझे तो ये लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कर उतनी ही कट ऑफ जाएगी जितनी पिछली बार गई थी, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी मतलब कट ऑफ का मतलब मैं तो लास्ट स्टूडेंट जो एंटर कर रहा है, तो इतनी नहीं जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होगा, सब कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला लगाकर इतना चला जाएगा, ठीक है ना। अब अगर तुम्हें फिर भी तुम्हें मतलब होना भी चाहिए, ठीक है, मान लो कि नहीं भाई इतनी गई है, दीदी छोड़ो, आप अपना छोड़ो, आप हमें ये बताओ अगर 135 चली गई, मैं कह रही हूँ नहीं जाएगी बट तुम कह रहे हो कि जाएगी, चलो मान लिया, तो क्या करें? तुम्हारा कोई प्लान बी है वो कर लो। तुम्हारा प्लान बी क्या हो सकता है कि कोई मुझे प्राइवेट या गवर्नमेंट लॉ स्कूल मिल रहा है, एक बार मैं उसमें फीस भर दूँ, तो भर दो, ये तुम्हारा प्लान बी है। तुम्हें कोई और एनी अदर कोर्स के अंदर बड़ा अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मैं वो मेरा प्लान बी था, तुम वो ले लो। तुम्हारा प्लान बी ड्रॉप था, पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारा प्लान बी क्लाट है कि मुझे क्लाट दोबारा देना, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम ही कितना रह गया ना। देखो जून से लेकर नवंबर तक का टाइम है, अगर तुम जुलाई में जाकर स्टार्ट करोगे टाइम ही कितना रह जाएगा। तो जो तुम्हारा प्लान बी है, अगर तुम यही चल के देख रहे हो कि हाँ यही होगा, तो भैया प्लान बी देख लो। अगर एडमिशन होगी तो आ जाना वापस, कोई तुम्हें रोक तो रहा नहीं है। फीस रिफंड की पॉलिसी तो होती है, फीस रिफंड की पॉलिसी तो होती है, ठीक है ना। तो ये मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, प्लीज पैनिक मत हो। बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है यार बच्चों में, बहुत ज्यादा पैनिक, इतना पैनिक की जरूरत नहीं है।
उसके बाद मैंने जो बताई थी सुपर सेफ बताई थी मैंने कि भैया कोई मतलब जिसके इतने आ रहे हैं मतलब ये इसकी हो जाएगी जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे तो फॉर श्योर ही 120 प्लस मोस्ट प्रोबेबली सेफ में आएगा, और 115 प्लस ओएमएस जो है उसकी 50-50 रह जाते हैं, एमएस के अच्छे चांसेस हो जाते हैं सेकंड थर्ड लिस्ट में। तो नॉर्मलाइजेशन होते होते इतना कट ऑफ आ जाता है, ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड लिस्ट में कर कराकर हो जाता है, राइट। तो इतनी टेंशन मत लो, दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू से। पागल हो जाओगे, जो मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ रही हूँ लोग पागल हो रखे हैं, नहीं पागल नहीं होना है हमको। तुम्हें बस एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर तुम हार्डवर्क करते रहोगे तो तुम सक्सेसफुल हमेशा होगे ही होगे। जल्दी हो जाओगे, लेट हो जाओगे, तुम्हारा फ्रेंड है वो पहले सेटल हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम भी हो जाओगे। मैं ना एक स्टोरी सुनाती हूँ तुम्हें। मैं तो बहुत देर से हूँ इस फील्ड के अंदर, तो अराउंड 10 ईयर्स पहले, हाँ 10 साल पहले, दो लड़कियां मेरे पास पढ़ने आती थी, ठीक है ना। तो उसमें से एक ए थी और एक बी थी, ठीक है ना। तो ए जो थी बड़ी पढ़ाकू थी, जो उसको मैंने बोल दिया कि बेटा ये सॉल्व करना, वो सब कुछ सॉल्व कर लिया। बी जो थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे वो कर लिए, मन किया नहीं किया तो नहीं किया, वो अपना मनमौजी थी। तो बी की ना 12th की परसेंटेज के बेसिस पे किसी कॉलेज में एडमिशन हो गई, गुड कॉलेज में होता है ऐसा, किसी गुड कॉलेज में एडमिशन हो गई 12th की परसेंटेज के बेस पे, ठीक है। तब ऐसे बड़े कॉलेजेस होते थे। अब ए जो है, ए बेचारी बहुत दुखी क्योंकि उसकी नहीं हुई, ठीक है ना। अब ए इसी उसमें गम में बहुत दुखी रही फॉर 1 ईयर, बट ए ने अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ी। जो मैंने तुम्हें बताया वैसे मैंने उसको भी बताया कि भाई देखो हार्ड वर्क करो, अपना गोल जो है वो सेट करो, जो करना है वो करो, ठीक है। तो ए जो थी वो 2-3 साल बहुत दुखी रही, बट उसके बाद शी वॉज ऑल गुड। एंड देन वॉट, अभी आज आफ्टर 10 ईयर्स क्या सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है ना। बहुत हंसी वाली बात है, ए जो है वो पार्टनर है, ठीक है ना, और बी उसके नीचे काम करती है। सच में दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, बट ये सिचुएशन हो गई, ये सिचुएशन हो गई। और ये क्यों हुई, ए वाई यू शुड बी ए, क्योंकि उसने हार्डवर्क नहीं छोड़ा, लव फॉर सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, लव फॉर सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, ठीक है ना। आई वॉन्ट ए एंड बी टू कम ऑन एंड गिव इंटरव्यू, बट बी वोंट गिव, ऑब्वियसली बी कहती है मेरी बेइज्जती बहुत हो जाएगी, ठीक है ना। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट situations do change if you don't stop working hard and if you don't stop loving the subject that you want to do. You do loving the subject मतलब कि आप जो करना चाहते हो वो करो, फिर आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा फ्लरिश होगे उस फील्ड में, कुछ भी करते हो वो, ठीक है ना। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ओके। चलिए ठीक है, कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिए। इवन एज अ लॉ स्टूडेंट हम वीडियोस पोस्ट करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंटेंट। टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिए, इंस्टाग्राम पर @IamLogri के नाम से कनेक्टेड रहिए, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, यू आर अ लॉगरियन। तुम एक लॉयर बनने वाले हो यार, फिर तो क्या ही लॉयर बनोगे वहाँ पे, अगर जज ने तुम्हें कह दो ये क्या किया है तो तुम तो कह दो अब मैं क्या करूँ। नहीं भाई, स्ट्रांग होना पड़ता है। इफ़ यू हैव लाइफ है ही स्ट्रांग, जो स्ट्रांग है वो अपनी ज़िंदगी सही जिएगा। तो अभी स्ट्रांग होना है, नहीं हुआ अच्छा क्या कर सकते हैं, कैन यू बी दैट पर्सन, कैन यू बी, दुख मनाओ 1-2 घंटे का, उसके बाद बोलो अच्छा अब क्या करना है। कैन यू बी दैट पर्सन, कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। जो मर्जी हो, कट ऑफ जितनी मर्जी जाए हो, वो टेंशन लेने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला टेंशन लेने से बॉस, कुछ भी नहीं होने वाला। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन ना ही देनी है और ना ही लेनी है। देखो यार, किसी का बुरा भी नहीं करना है और खुद का भी बुरा नहीं करना है बाय टेकिंग टेंशन, ठीक है। समझ में आ गई, कमेंट डाउन बिलो आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं होने वाला, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होने वाला। बाकी तुम्हें अगर तुम्हें लगता है कि नहीं दिया, आपको नहीं पता, हमें पता है, हम आपको बता रहे हैं, तो फिर मैंने प्लान बी वाला सिचुएशन आपको समझा दिया है, ठीक है ना। क्योंकि कट ऑफ यार किसी को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता होता, एस्टिमेशन होती है, बट इतनी हाई चली जाएगी यार। पेपर वॉज ट्रिकी, ऐसे कोई हलवा नहीं था, हर क्वेश्चन हर किसी को आता था, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।